तरह से हमने देखे थे रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट, यस ये हम देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी प्लेलिस्ट में सेकंड या थर्ड वीडियो होना चाहिए, प्लीज उसे देखें और उसे समझें, ठीक है। जिस तरह से हमने देखे थे रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमारा चैप्टर का नाम है रिलेशन, तो यहां पर अब हमारे पास है रिजल्ट्स ऑन रिलेशन, ठीक है। अब रिजल्ट्स होते क्या हैं? रिजल्ट्स होते हैं कि आप किसी चीज का यूज करें, ठीक है, किसी चीज का यूज करें ताकि आप आंसर्स जल्दी ला पाए, ताकि आप जल्दी सॉल्व पाए। तो वो जो किसी चीज होती है ना, उसी चीज को बोलते हैं रिजल्ट्स, ठीक है। आप कोई थ्योरम प्रूव कर रहे हैं तो उसमें आपने क्या क्या रिजल्ट्स, क्या क्या लेमा, क्या और दूसरी थ्योरम्स यूज करी हैं, वो सब काय के अंदर आते हैं, वो सब रिजल्ट्स के अंदर आते हैं। रिजल्ट्स जो आप प्री डिफाइंड है, जो आप पहले प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, जो आपको पहले से पता है, ठीक है। तो रिजल्ट्स ऑन रिलेशन क्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या कंसिडर करना है, ए एक नॉन एम्प्टी सेट है आपका, ठीक है, उसके ऊपर रिलेशन आर डिफाइंड है, रिलेशन आर डिफाइंड है, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूं, ठीक है। स्मॉल ए जो है वो ए का एलिमेंट है, स्मॉल ए का एलिमेंट है, या फिर स्मॉल बी सी जो भी आप यूज करेंगे वो सब कैपिटल ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मेरे पास क्या है, रिजल्ट्स ऑन रिलेशन। रिजल्ट्स ऑन रिलेशन क्या बोलते हैं, सबसे पहला देख लेते हैं हम। सबसे पहला रिलेशन क्या बोलता है कि इफ R is an equivalence relation, अगर R एक equivalence relation है, then अगर R एक equivalence relation है, then R inverse is also an equivalence relation। अब मैं बार बार इक्विवेलेंस पूरा नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, आप नोट्स में देख लें, आपको पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इनवर्स भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। इसका यूजुअली आपसे प्रूफ कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है, तो हम यहाँ प्रूफ कर भी नहीं रहे, पर ये हमको पता होना चाहिए कि अगर R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इनवर्स भी क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है कि इंटरसेक्शन, अब ये वर्ड कहां से आ गया, इंटरसेक्शन रिलेशन में कहां से आया, सेट थ्योरी में होता है, राइट। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन में हम सेट्स का यूज कर रहे हैं ना, तो हम यहां पर इंटरसेक्शन यूज कर सकते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रिलेशंस या फिर इंटरसेक्शन ऑफ रिलेशन, या मैं बोल दूं टू रिलेशंस, इंटरसेक्शन ऑफ टू रिलेशंस ऑन अ सेट is again a relation on set। अगर किसी सेट पर दो रिलेशन डिफाइंड है, आप उनका इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन के बाद आपके पास नया रिलेशन आया, जो भी आएगा वो भी क्या होगा, रिलेशन होगा उसी सेट पर, ठीक है। अगर आपके पास दो रिलेशन है ए और बी, ठीक है, या फिर आपको ए और बी से कंफ्यूजन हो रहा हो तो R1 और R2 दो रिलेशन है जो सेट ए पर डिफाइंड है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 इज अगेन अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ए। थर्ड क्या बोलता है, जैसे आपने इंटरसेक्शन किया वैसे आप यूनियन भी कर सकते हैं, यूनियन ऑफ टू रिलेशंस ऑन ए सेट मे नॉट बी अ रिलेशन ऑन सेट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास दो सेट है जैसे R1 और R2 डिफाइंड ऑन ए, तो R1 यूनियन R2 में नॉट बी, जरूरी नहीं है कि वो भी रिलेशन हो सकते हैं, होने के लिए कोई मनाही नहीं है, पर मे नॉट बी, शायद ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं है हो सकते हैं, पर देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है, अगर वो रिलेशन डिफाइंड है सेट पे दोनों, तो उनका इंटरसेक्शन रिलेशन होगा ही होगा, चेक करने की जरूरत भी नहीं है, वो होगा ही होगा। अब ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपको एमसीक्यू बेस में काम आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में काम आ सकते हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं तब हो सकता है वहां काम आ जाए, ठीक है। तो क्या हो गया कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, देन R इनवर्स इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और क्या देखा हमने देखा कि इंटरसेक्शन ऑफ टू रिलेशंस इज अगेन अ रिलेशन। फिर हमने देखा यूनियन ऑफ टू रिलेशंस मे नॉट बी अ रिलेशन, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास
अगर आपके पास फोर्थ हमारा क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई रिलेशन R डिफाइंड है ऑन सेट A, सेट A पर कोई रिलेशन R है वो डिफाइंड है, ठीक है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? रिफ्लेक्सिव तब होगा जब I ऑफ A इज अ सबसेट ऑफ R, ठीक है। और I ऑफ A ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, I ऑफ A क्या होता है? A, A सच दैट A बिलोंग्स टू A, ठीक है। ये अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन देखी थी। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन बोलती है A, बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। हर एक एलिमेंट जो कैपिटल A जो हमारे सेट में है उस एलिमेंट के लिए A, एग्जिस्ट करना चाहिए और उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, जो हमारा रिलेशन डिफाइंड उसके अंदर होना चाहिए। तो वही ना, I ऑफ A इज अ सबसेट ऑफ R। I ऑफ A क्या होता है? ये सेट A, सच दैट स्मॉल a बिलोंग्स टू द सेट, ठीक है। तो ये जो I है ये आपका उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए यानी उसका सबसेट होगा, राइट। फिर सेकंड क्या बोलता है कि सिमेट्रिक कब होगा? सिमेट्रिक कब होगा? अगर R इनवर्स इज इक्वल टू R हो जाए, अगर R इनवर्स इक्वल टू R है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है A, B बिलोंग्स टू R इफ एंड ओनली इफ B, A बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये होती है आपकी सिमेट्रिक की डेफिनेशन। अगर मुझे R इनवर्स के लिए डिफाइन करना है, R इनवर्स के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? B, A बिलोंग्स टू R इनवर्स इफ एंड ओनली इफ A, B बिलोंग्स टू R इनवर्स। तो देखिए दोनों के एलिमेंट्स तो सेम है, इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, ये साइन इफ एंड ओनली इफ लगाई यानी ये दोनों तरफ से ट्रू है। आप इधर के रास्ते जाएं या उधर के रास्ते आए, ठीक है, ये वाला रास्ता आपको यहां तक पहुंचाएगा और ये वाला रास्ता आपको यहां पहुंचाएगा, राइट। सो क्या बोलता है? सिमेट्रिक इफ R इनवर्स इज इक्वल टू R। तो ये तो थे कुछ रिजल्ट्स, ठीक है। एक और रिजल्ट होता है, एक और रिजल्ट है आपका, वो है आपका इक्विवेलेंस क्लास पर। वो किस पर है आपका? इक्विवेलेंस क्लास। उसके लिए आपको इक्विवेलेंस क्लास पता होनी चाहिए, तो वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट मैं ट्राई करूंगा आपको इक्विवेलेंस क्लास समझाने का, बट मैं रिजल्ट यहाँ पर बता देता हूँ। अगला जो आपका रिजल्ट है वो क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई इक्विवेलेंस क्लास डिफाइंड है स्मॉल a पर, ठीक है, आप यहाँ पर एक बार बस समझ लीजिए, मैं आगे बताऊंगा आपको। इक्विवेलेंस क्लास है, ये क्या है? इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। इक्विवेलेंट जो बोलना चाहिए, इक्विवेलेंस क्लास डिफाइंड है। तो इस इक्विवेलेंस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वो प्रॉपर्टीज क्या है कि इक्विवेलेंस क्लास A बिलोंग्स टू A, ठीक है। और अगर एक इक्विवेलेंस क्लास B है, सॉरी, अगर एक स्मॉल b एलिमेंट है जो किसी इक्विवेलेंस क्लास B में है, जो किसी इक्विवेलेंस क्लास B में है, implies इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास B, ठीक है। और ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बोलता है कि जितनी भी इक्विवेलेंस क्लास होती है या तो वो डिसजॉइंट होती है या इक्वल होती है, यानी कि अगर आपके पास दो इक्विवेलेंस क्लास है A और B, ठीक है, तो या तो वो दोनों इक्वल होगी और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, ठीक है। या तो वो दोनों इक्वल होगी या फिर डिसजॉइंट यानी उनका इंटरसेक्शन 5 होगा, ठीक है। तो मुझे आपको समझाना है इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, ठीक है। ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हमें रिलेशन की सिर्फ दो चीजें बच गई है, एक है पार्टीशन ऑफ सेट और एक है इक्विवेलेंस क्लास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इन दोनों टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।